अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। 4 अक्टूबर 2024 को भारत के कई हिस्सों में मुस्लिम भीड़ यति नरसिम्हानंद को गुस्ताख बतलाते हुए अपने पैगंबर के अपमान का आरोप लगा रही। वैसे यति नरसिम्हानंद इससे पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। 55 वर्षीय महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त महंत यति नरसिम्हानंद मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मौजूद पौराणिक दासना मंदिर का महंत है। महंत बनने के पूर्व इनकी पहचान इंजीनियर दीपक त्यागी के तौर पर हुआ करती थी। आइए जानते हैं कि कैसे एक इंजीनियर रहे दीपक ने भगवा धारण करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दीपक त्यागी के पिता रक्षा मंत्रालय में नौकरी किया करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो कांग्रेस से जुड़े और उन्होंने अपने बेटे दीपक की शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरठ से करवाई। उच्च शिक्षा के लिए दीपक त्यागी रूस चले गए। यहाँ उन्होंने मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल मशीन बिल्डिंग से मास्टर की डिग्री हासिल की। बतौर इंजीनियर वे लंबे समय तक कार्य किए। तब दीपक त्यागी को लंदन तक से नौकरी के ऑफर मिले थे। उन्होंने यहाँ मार्केटिंग टीम का भी नेतृत्व किया। यति नरसिम्हानंद का यह भी दावा है कि वे इजराइल की भी यात्रा कर चुके हैं और साथ ही उन्हें 1992 में ओलंपियाड में गणित से विजेता घोषित किया गया था। कई अलग अलग देशों में रहते हुए लगभग 10 वर्षों के बाद वर्ष 1997 में दीपक त्यागी भारत लौट आए। जब दीपक त्यागी भारत लौटे थे उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का बोलबाला हुआ करता था और तब यूपी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। दीपक त्यागी को एक बार समाजवादी पार्टी में यूथ विंग का अध्यक्ष पद ऑफर हुआ तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस दौरान दीपक त्यागी के बहुत से मुस्लिम दोस्त बन गए। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी रहने के दौरान कई बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बीएल शर्मा प्रेम यानी कि बैकुंठ लाल शर्मा जिनका पूरा नाम हुआ करता था के भाषणों को सुनने का मौका मिलता था। उनके द्वारा रखे गए तथ्यों और दिए जाने वाले सबूतों से दीपक त्यागी का झुकाव धीरे धीरे उनकी तरफ होने लगा। दीपक ने कई बार खुले मंचों से भाजपा नेता बीएल शर्मा प्रेम को अपना गुरु भी बतलाया है। हालांकि इसके बावजूद वे समाजवादी पार्टी से जुड़े ही रहे। दीपक त्यागी के यति नरसिम्हानंद बनने के पीछे लव जिहाद की एक घटना बहुत अहम रोल अदा की। यह घटना शंभू दयाल कॉलेज में पढ़ने वाली त्यागी समाज की एक लड़की से जुड़ी है, जिसने तब रो रो कर दीपक त्यागी को अपनी पीड़ा बतलाई थी। पीड़िता ने उन्हें बतलाया था कि एक मुस्लिम सहेली ने उसकी जान पहचान अपने मजहब के लड़के से करवा दी थी। दोस्ती के दौरान मुस्लिम युवक ने पीड़िता के साथ अपने कुछ फोटो और वीडियो बना डाले थे। इसी फोटो और वीडियो को दिखाकर पीड़िता को कई मुस्लिम युवकों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। तब पीड़िता ने दीपक त्यागी को यह भी बतलाया था कि उसके मुस्लिम साथी ने उसको न सिर्फ अपने दोस्तों बल्कि कई नेताओं और यहां तक कि प्रिंसिपल के आगे भी परोस दिया था। लड़की ने दीपक त्यागी पर भी आरोप लगाया था कि उनको चुप रहने के लिए कुछ न कुछ लालच तो जरूर दिया गया होगा। बस यहीं से दीपक त्यागी के मन को आघात लगा और वो हिंदुत्व की तरफ झुकते चले गए। उनको बीएल शर्मा के दावों का सबूत जैसे मिल गया था और वो दीपक त्यागी से बन गए यति नरसिम्हानंद। जिस समय दीपक त्यागी ने खुद को यति नरसिम्हानंद के रूप में ढाला तब उन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने के लिए राजनीतिक लोगों द्वारा की जा रही साजिशों को समझना शुरू किया। उन्होंने पाया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म की 4 जातियों के बीच लड़ाने की सबसे अधिक साजिशें हुआ करती हैं। ये जातियां थी यादव, जाट, गुर्जर और राजपूत। आरोप है कि तब अलग अलग जातियों के अपने अपने नेता हुआ करते थे जो एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्यता फैलाकर मुस्लिम वोट बैंकों को साझा करते थे। यति नरसिम्हानंद ने इन्हीं 4 जातियों को जोड़ने के लिए एक अभियान चला दिया था जिसका नाम था अजगर, अर्थात अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। यति नरसिम्हानंद ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अजगर सभाएं करवाई। इन सभाओं में सभी जातियों को एक दूसरे का पूरक बनने और हिंदुत्व के लिए खड़े होने का संकल्प दिलाया जाता था। इन्हीं सभाओं में यति नरसिम्हानंद मुस्लिमों को देश और हिंदू धर्म के लिए खतरा बताते हुए
जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत किया करते थे। आखिरकार उन्होंने मुस्लिम बाहुल इलाके डासना में मौजूद शक्तिपीठ देवी मंदिर को चुना। वहां जाने से पहले ही उनको पता चल गया था कि उनसे पहले भी कई संतों और महंतों की मंदिर में हत्या की जा चुकी थी। मंदिर में डकैती डालकर कई बार लूट भी हो चुकी थी। यति नरसिम्हानंद बतलाते हैं कि दशकों पहले ही उस मंदिर पर मुस्लिम आबादी कब्जा करने की कगार पर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं देने का संकल्प लिया। इसी संकल्प के साथ वे डासना मंदिर के पुजारी बन गए और बाद में उन्हें महंत की उपाधि दी गई। ताजा घटनाक्रम से पहले भी उन पर मंदिर में कई बार हमले की कोशिशें की जा चुकी है। हालांकि उन्होंने किसी डर या दबाव में मंदिर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। ये आपके विचारों का मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल नमस्कार।